हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं साखी, जिनको लिखा है कबीर दास जी ने। ये जो साखियां हैं ये दोहों की तरह हैं। है तो ये बहुत छोटी छोटी, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा है। तो शुरू करते हैं पहली साखी से। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इस साखी के अंदर कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए कि किसी के भी मन का आपा खो जाए, मतलब कि वो आपकी बात सुन के बहुत खुश हो जाए। अच्छा, इससे आप भी बहुत अच्छा महसूस करोगे और जो सामने वाला है उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढ बन माही, ऐसा घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। इस साखी के अंदर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जैसे एक हिरण चारों तरफ जंगल के अंदर कस्तूरी की खुशबू को ढूंढता फिरता है, जबकि वो इस बात से बेखबर होता है कि वो कस्तूरी की खुशबू उसी की नाभि में से आ रही है, ऐसे ही मनुष्य इधर उधर भगवान को ढूंढते फिरते हैं। लेकिन जो भगवान यानी कि जो ईश्वर है वो तो हमारे दिल में विराजमान है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इस साखी के अंदर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जब तक उनके हृदय में और मन में मैं था, अर्थात अहंकार था। अब मैं को अहंकार से क्यों कंपेयर करा है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कहते हैं ना कि मैंने किया है ये, मैं तो सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, मैं हूँ सबसे महान। तो जब तक ये मैं रहता है ना इंसान के अंदर, तब तक बड़ा अहंकार रहता है। तो कबीरदास जी भी यही कहते हैं। लेकिन जब उनके अंदर किसका वास हुआ? जब उनके अंदर ईश्वर का वास हुआ, तब उनका ये अहंकार मिट गया। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब हम दीपक को जलाते हैं तो जितना अंधेरा होता है वो सब अंधेरे का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। इसी तरीके से अब उनके अंदर जो भी अहंकार था उसका विनाश हो गया था, जैसे दीपक की रोशनी से अंधेरे का विनाश होता है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागरे अरु रोवे। इस साखी के अंदर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो पूरा संसार है वो अंधकार में डूबा हुआ है और बहुत ही सुखी है। मतलब सब लोग अपने ही थॉट्स में, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। लेकिन जो कबीरदास जी हैं वो बड़े दुखी हैं। वो हमेशा रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। प्रभु को पाने की चिंता में वो रात रात भर जगते रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा होई। इस साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर से दूर रहने का विरह है, यानी कि भगवान से दूर रहने का गम है, उन्हें दुख है, वो उनके शरीर में कुछ इस तरीके से फैल रहा है, यानी कि ये जो गम है पूरे शरीर में ऐसे फैल रहा है जैसे सांप के काटने पे उसका जहर पूरे शरीर में फैलता है। वो बड़े ही दुखी हैं और वो बोलते हैं कि इस दुख से सिर्फ और सिर्फ इंसान की मृत्यु ही हो सकती है। अगर कोई इंसान जीवित बच गया, ये जो भगवान से दूर रहने का गम है, अगर इससे फिर भी कोई इंसान जीवित बच गया तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगा, या फिर उसकी स्थिति एक पागल के समान हो जाएगी। निंदक निरा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इस साखी के अंदर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमारी निंदा करता है, यानी कि बुराई करता है, तो उस व्यक्ति को हमें बिल्कुल अपने निकट रखना चाहिए, पास में रखना चाहिए। हो सके तो अपने घर के आंगन के अंदर एक कमरा भी, एक कुटिया भी उसको बनाकर दे देनी चाहिए कि वो वहीं रहता रहे और आपकी बुराई करता रहे, जिससे कि हमें अपनी गलतियों के बारे में पता चलता रहे और हम उन गलतियों को सुधार सकें। जैसे साबुन और पानी की मदद से हम अपने शरीर से गंदगी को साफ करते हैं, ऐसे ही बिना साबुन और पानी की मदद के जो भी हमारे अंदर की कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, वो हमें हमारी निंदा करने वाले व्यक्ति से सुधारी जा सकती हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया ना कोई, एकै अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इस साखी के अंदर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ना जाने कितने व्यक्ति मर गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, और इन मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़कर कोई भी पंडित नहीं बन पाया। अब पंडित से उनका मतलब क्या है? यानी कि कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का केवल एक अक्षर भी पढ़ लिया तो वो असली ज्ञानी बन जाता है। अब यहां से वो क्या बताना चाहते हैं
कि प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। हम घर जाल्या आपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जालौन तास का जे चले हमारे साथी। आखिरी साखी के अंदर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उनके हाथ में एक मशाल है, ज्ञान रूपी मशाल है, जिससे उन्होंने अपना घर जला दिया। अब घर से वो क्या बताना चाहते हैं, यानी कि उन्होंने मोह माया रूपी जो उनका घर था उसे जला दिया। जो भी उनके साथ चलना चाहता है वो इसी ज्ञान रूपी मशाल से, यानी कि आग लग रही होती है, एक लकड़ी टाइप होती है, उसे मशाल बोलते हैं, उसी से उन सब लोगों का घर जलाते चलेंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं। मतलब कि जो भी उनके साथ चलना चाहता है उसका मोह माया रूपी जो भी घर है उसको वो जलाते जाएंगे और उसको अपने साथ लेकर चलते जाएंगे। अब मीरा पद, जो मीरा थी उनका विवाह एक राज परिवार के अंदर हुआ था, लेकिन फिर भी वो मंदिर में रहा करती थी। मंदिर में रहकर वो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। तो आज हम मीरा जी के 2 पदों को पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले पद से। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरोम हारी भीर। इस पद के अंदर मीरा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और अपने भक्तों पर आने वाले सभी दुखों का नाश कर देते हैं। वो उदाहरण देती हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का जो चीर था उसको बढ़ाते चले गए थे, यानी कि जो द्रौपदी थी उनकी साड़ी का साइज वो बढ़ाते चले गए थे। अब आपको ये द्रौपदी वाली बात अगर समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा आपको महाभारत के बारे में भी नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके बाद मीरा कहती हैं, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण करा था और जिस तरह आपने भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, उसी तरह से श्री कृष्ण आप अपनी दासी अर्थात अपने भक्तों को भी सारे दुखों से, सारी समस्याओं से, सारी परेशानियों से बचा लेना, उनके सारे दुखों का नाश कर देना। श्याम हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लालाम हाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नितुट दर्शन पास्यो। बिंदरावन रिकुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यु तीनों बाता सरसी। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। इस पद में कवित्री कहना चाहती हैं, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर ही बनाकर रख लो, मैं आपकी नौकर भी बनकर रहने को तैयार हूं, बस मुझे आपके नजदीक रहना है। वो ये कहती हैं कि अगर आप मुझे नौकर बनाकर रखोगे तो मैं आपके बगीचे के अंदर जो भी बाग वगैरह हैं या फिर जो भी पेड़ पौधे हैं उनका ध्यान रखूंगी, जिससे कि रोज सुबह उठो जब भी आप तो मुझे आपके दर्शन हो जाएं। लोग सुबह उठकर गार्डन में आते हैं ना, तो उस तरीके से। आगे मीरा कहती हैं कि वृंदावन की जो सकरी गलियां हैं, यानी कि जो पतली पतली गलियां हैं, मैं उसमें जाऊंगी और अपने स्वामी की लीलाओं का, यानी कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी बातें हुई हैं उन सब का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उनको 3 फायदे मिलेंगे। सबसे पहला, उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। दूसरा फायदा उन्हें यह मिलेगा कि उन्हें श्री कृष्ण की याद नहीं सताएगी। और तीसरा फायदा ये मिलेगा कि जो उनका भक्ति भाव है, यानी कि जो भगवान के प्रति उनकी भक्ति है, उसका साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। बिंदरावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखू बारी। सावरियारा दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमनाजी रे तीरा। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण करे हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है, गले में वैजंती फूलों की माला धारण की हुई है। वृंदावन में गाय चराते हुए जो मोहन है वो मुरली बजाते हैं और सब लोगों का मन मोह लेते हैं। मीरा कहती है कि मैं बगीचों के बीच में ही ऊंचे ऊंचे महल बना लूंगी,
कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय यानी कि श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। मतलब वो ये कहना चाहती कि अच्छे से मैं तैयार वगैरह होकर रेडी होकर श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। मीरा ये कहती हैं कि प्रभु गिरधारी स्वामी, मेरे मन आपके दर्शन को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन है। मतलब वो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। वो बोलती हैं कि मैं सुबह का भी इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ। मीरा चाहती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो आधी रात को उनको जमुना नदी के किनारे आकर दर्शन दे दें। आई होप अब ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मनुष्यता चैप्टर जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, तो पहली पंक्ति से हम शुरुआत करते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए, मारा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति के अंदर कवि ने हमें मनुष्य के लक्षणों से अवगत कराया है। साथ ही में वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो अमर नहीं है। मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि वो मरणशील है, यानी कि एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होगी ही होगी। जब मनुष्य इस चीज को स्वीकार कर लेगा तो उसको मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने का हक उसी को है जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की खुशी के लिए जीता और मरता है। ऐसे मनुष्य को लोग उसकी मृत्यु के बाद भी याद करते हैं। यानी कि ऐसा मनुष्य जो दूसरों का भला करता है, दूसरों की तकलीफ में काम आता है, दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं, युगों युगों तक याद रखते हैं। और ऐसे परोपकारी जो मनुष्य होते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं इस दुनिया में। ऐसे मनुष्य जो स्वार्थी होते हैं, यानी कि सिर्फ अपना भला सोचते हैं, ऐसे लोग मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं हैं। ऐसे लोग तो पशु पक्षियों के बराबर हैं। जैसे पशु सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये सोचता है कि कहाँ से मैं खाना खा लूँ, कैसे मैं रह लूँ, सिर्फ अपना ही अपना सोचता है। तो अगर कोई मनुष्य भी इसी तरीके से सिर्फ अपना ही अपना सोचता है तो वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति के अंदर कवि कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य दानी एवं उदार होता है और विश्व में एकता और अखंडता का भाव फैलाता है, उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उनके लोग गुणगान गाते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, यानी कि हिस्ट्री की बुक्स में इन लोगों का नाम गोल्डन वर्ड से लिखा जाता है। इनकी बहुत तारीफ की जाती है। जो लोग सब में एकता लाने की कोशिश करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। स्वयं सरस्वती माता उनकी कीर्ति का बखान करती हैं। सारे संसार में उदार, परोपकारी और दानी मनुष्य की पूजा की जाती है, उनकी तारीफ करी जाती है। ऐसे मनुष्य को पूरे विश्व में पूजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। अंत में कवि कहते हैं कि सच्चा अर्थ में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्य का भला करे, उसका भला सोचे और दूसरों की मदद के लिए मर भी सकता हो। शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उशीनक क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति के अंदर कवि पौराणिक कथाओं का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे दानी व्यक्तियों की काफी ज्यादा तारीफ करी गई है, गुणगान गाया गया है पौराणिक कथाओं में भी। अब ये बताते हैं, वो एक उदाहरण देते हैं कि एक भूख से व्याकुल रतिदेव थे जिन्होंने अपने हाथ में खाने की जो थाली थी उसे भी दान कर दिया था। दधीच ने अपनी हड्डियों को भी दान कर दिया था देवों को, और बोला था कि इन हड्डियों से अस्त्र बनाओ और अस्त्र बनाकर जितने भी राक्षस हैं, जितने भी असुर हैं, उन सब का वध करो। एक घायल कबूतर था जिसको खाने के लिए गिद्ध आ रहा था, तो राजा क्षितिज ने अपने मांस का भी दान कर दिया उस गिद्ध को और बोला कि तुम इस कबूतर को मत खाओ। यहां तक कि दानी वीर कर्ण ने
अपने शरीर से लगा हुआ रक्षा कवच भी दान कर दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें इस शरीर से, जो कि एक ना एक दिन खत्म होना ही है, उससे प्यार कर कर क्या करना। हमें इस शरीर को दूसरे जीव जंतुओं की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम जितना किसी की मदद कर सकें हमें करनी चाहिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोकवर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति के अंदर कवि ने कहा है कि सहानुभूति, करुणा, उपकार, इन सब की भावना ही जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अगर किसी भी मनुष्य के अंदर ये सारी भावनाएं हैं तो वही असली धनवान कहलाने के योग्य है। स्वयं ईश्वर को भी वो इंसान अपने वश में कर सकता है जिसके अंदर ये सारी भावनाएं हैं। इसी कारण से भगवान बुद्ध ने अपना घर, परिवार, साम्राज्य सब छोड़ दिया था, जिससे कि वो जन कल्याण कर सके। इसी वजह से आज भी लोग उन्हें पूजते हैं। अगर कोई परेशानी में है, दुख में है, आह में है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वही एक असली मनुष्य है जो एक दूसरे की मदद करे। रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति के अंदर कवि कहना चाहते हैं कि अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से हमें दूर रहना चाहिए। उनके अनुसार इस संसार के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी अकेला नहीं है। जो त्रिलोकी स्वामी है, 3 लोकों के स्वामी हैं, वो हमेशा हम सबके साथ हैं। कवि हमें कहते हैं कि अपने यश, धन, दौलत, इन सारी चीज़ों पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें हर किसी को एक समान नज़रों से देखना चाहिए, ईश्वर की नज़र में, क्योंकि हम सब एक समान हैं। हमें किसी को भी घृणा की नज़रों से नहीं देखना चाहिए, यानी कि हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए अरे यार ये तो ऐसा सही है, अरे यार इससे दूर रहो, इस टाइप से हमें किसी को भी नहीं देखना चाहिए। सबको एक समान मानना चाहिए। कभी ये कहते हैं कि वो सबसे बड़ा भाग्यहीन इंसान है, सबसे बड़ा भाग्यहीन मनुष्य है जो संसार की चिंताओं में व्याकुल है और उसे ईश्वर की उपस्थिति का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपन खोचड़ो सभी। रहो न या कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति के अंदर कवि हमें ये बोलना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इसी तरीके से हम लोगों का उद्धार होगा। उनके अनुसार मृत्यु के बाद अगर हम लोगों की मृत्यु हुई, जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो फिर हम लोगों के लिए खुद स्वयं जितने भी देवी देवता हैं वो अपने हाथ फैलाए हुए खड़े होंगे और हमारा स्वागत करेंगे। आगे कभी हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य जो किसी की जरूरत पड़ने पे काम नहीं आते, वो लोग तो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तो इसी तरीके से हमारा उद्धार हो जाएगा। मनुष्य मात्रा बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति के अंदर कवि कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी समझदारी इसी चीज में है कि हम मनुष्य ये मान लें कि हम लोग भाई बंधु हैं। उन्होंने ये समझाने की हमें कोशिश करी है कि हमारे रंग रूप में अंतर है, लेकिन हम सब एक ही हैं। अब एक ही कैसे हैं? देखो, हम सब के अंदर परमात्मा निवास करते हैं। लोग कर्मों के अनुसार एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं। बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छा इंसान हो गया, अरे यार ये तो छोटा मोटा काम कर रहा है ये गंदा इंसान हो गया। लेकिन सबके अंदर परमात्मा ही निवास करते हैं। यहां पर कवि एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि ऐसा भाई होने का क्या फायदा जो दूसरे भाई की जरूरत पड़ने पर काम ही ना आए। यानी कि ऐसे मनुष्य होने का क्या फायदा जो जरूरत पड़ने पे दूसरे मनुष्य की काम ही ना आ सको आप।
चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हिलमिल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति के अंदर कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके चलते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें साहसपूर्वक पूरी हिम्मत रखकर उस मार्ग पर चलते रहना चाहिए जिस मार्ग पे हम चलना चाहते हैं। परंतु अगर ऐसा हो कि आपका किसी से भेदभाव हो तो आपको उसे भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। यानी कि अगर आपकी किसी अपने फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा है तो उससे भी आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, ज़्यादा उस चीज़ को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। और जो भी आपका टारगेट है उस पर आप चलते रहो, फोकस करते रहो, कितनी भी प्रॉब्लम आए चलते रहो। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी अपने आपसी भाईचारे को कम नहीं होने देना है। हमारा जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, अगर हमें उसमें सफल होना है, हमें सक्सेसफुल होना है अगर उसमें, तो हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करते हुए चलना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम मनुष्य कहलाने के योग्य होंगे। बेसिकली इस पूरी पोएम के अंदर, इस पूरी कविता के अंदर कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अब इस कविता के अंदर क्या बताया गया है कि कैसे एक जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उसमें वर्षा ऋतु आई है, तो कैसा वहाँ पर पूरा सिनेरियो है, कैसा वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंस से। पावस ऋतु थी पर्वत प्रवेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल ने निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पहले काव्यांश के अंदर यानी कि फर्स्ट टेंस के अंदर कवि कहना चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हुआ है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकलती है। अब कवि ने पहाड़ के आकार की तुलना कर्दनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। मतलब अब वो पहाड़ के आकार की बात कर रहे थे। कवि कहते हैं कि कर्दनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। यानी कि जो उनकी आंखें हैं ना, फूलों सी उनकी आंखें हैं, उनसे वो क्या कर रहे हैं, अपने विशाल आकार को देख रहे हैं नीचे जो जल है उसमें। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, यानी कि अपने पैरों के एरिया में पाला है, नीचे ही होते हैं तालाब, तो वहां पर उन्होंने जिस तालाब को पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए एक विशाल आईने का काम कर रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, ए झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंताप। दूसरे स्टेंस में कवि कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। यानी कि जो आपने सुना होगा ना, जैसे मोती होते हैं सुंदर सुंदर, ऐसे ही जो झरने हैं वो नीचे की तरफ गिर रहा है उनका पानी और वो झरझर की आवाज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ के गुणगान कर रहे हैं, जो झरने हैं वो पहाड़ की तारीफें कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह और प्रसन्नता भर देती है। पहाड़ के हृदय से उठ उठ कर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह निहार रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हों। अर्थात ये जो पेड़ हैं ये हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, ए टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धारा में सबे शाल,
उठ रहा धुआं, जल गया ताल, यूं जलध्यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तीसरे स्टेंस के अंदर कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो सारे पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात सारे पेड़ गायब हो गए, चारों तरफ धुंध ही धुंध दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया है, केवल झरनों की आवाज सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ डरकर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है जैसे तालाब में शायद आग लग गई हो, ऐसा लग रहा है। ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं। अब इंद्र कौन थे? मतलब जो भगवान है बारिश वगैरह के, उनको मानते हैं हम इंद्रदेव, बेसिकली देवता हैं बारिश वगैरह के। तो वो इधर उधर बादल, अपना जो विमान है बादलों से बना उसे लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस मौसम को देख के कवि को। कविता तो हमारी यहीं पर खत्म होती है। तो बीरेन डंगवाल जी ने इस कविता को लिखा है। इस कविता के अंदर एक तोप ये बताने वाली है कि आखिर वो पहले कैसे रहती थी और अब उसका क्या हाल हो गया है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले काव्यांश से, यानी कि पहले स्टेंस से। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कवि कहते हैं कि ये जो 1857 की तोप है, यानी कि 1857 की तोप है, ये आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है। इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह ये कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह ये तोप भी हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देखभाल की जाती है, रेनोवेशन वगैरह किया जाता है, इसी तरह इस तोप को भी साल में 2 बार बहुत अच्छे से चमकाया जाता है। मतलब पॉलिश वगैरह करते हैं, पूरा अच्छे से इसको रेनोवेट करते हैं, ध्यान रखिए। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। दूसरे काव्यांश के अंदर कवि कहते हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते थे। तब ये तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चीथड़े उड़ा दिए। अब इससे तोप क्या बताना चाहती है कि अपने जमाने में तोप जो थी उससे हर एक इंसान डरा करता था। भाई तोप है, सब लोग डरते थे। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तीसरे काव्यांश के अंदर कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। ये वही तोप है जिससे एक जमाने में लोग डरा करते थे और आज बच्चे इस पर बैठ के घुड़सवारी खेल रहे हैं। जब बच्चे इस पे नहीं खेल रहे होते तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खास करके गौरैया, इसके अंदर घुस जाती हैं। वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें ये संकेत देना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। हमारी ये जो कविता है ये यहीं पर खत्म होती है। कर चले हम फिदा, जिसको कैफी आज़मी जी ने लिखा है। ये एक गीत है जिसको एक फिल्म में भी दर्शाया गया है। तो आज हम इस गीत को गुनगुनाने भी वाले हैं
और इसके पीछे का मतलब भी समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहली पंक्ति। कर चले हम फिदा जानोतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब ये देश हम जाते जाते अपने देशवासियों को सौंप रहे हैं, ऐसा कहते हैं सैनिक। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांस हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में यानी कि जो नसें थी उनमें खून जम रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा लेंगे, लेकिन दुश्मनों के कदम हिमालय पर नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दूसरे काव्यांश के अंदर सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी ही किसी किसी को ही मिलती है। इसका मतलब ये है कि सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जीवन ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते थे, उस तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचाकर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तीसरी पंक्ति के अंदर सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो तो इस तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आ जाना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दुगनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को हम सौंप रहे हैं, आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो। अब इससे सैनिक क्या बोलना चाहते हैं? मतलब आप देश की रक्षा के लिए तैयार रहो, अगर मरना भी पड़े तो पीछे मत हटना। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तैयारी कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार ना आ पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व
तुम पर है। हमारी जो कविता है, गाना है, ये खत्म होता है आत्मत्राण कविता को। अब आत्मत्राण कविता का मतलब क्या है? मतलब अपने अंदर का कोई भी फियर जो हमारे अंदर है उसको खत्म कर देना। इसको लिखा है कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, जिनको हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं पहले काव्यांश से। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाओ भय। दुखताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू क्षय। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचाकर रखो। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि आप मुझे उन दुख तकलीफ को झेलने की शक्ति दें। कष्टों के समय में कभी ना डरूं और उसका सामना करूं। दुख से भरे हुए मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए प्रभु। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन की शक्ति का कभी नाश मत होने देना। अर्थात मेरे मन पर किसी भी परिस्थिति का फर्क ना पड़े, मैं हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहूं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणायम, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। दूसरे स्टैंस के अंदर कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें। आप केवल मुझे स्वस्थ रखें ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और ना ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दें ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। चाहे सुख के दिन हो या फिर दुख के दिन हो, मैं आपको हर क्षण याद करूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे तो भी प्रभु मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना। हमारी जो कविता है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बड़े भाई साहब, इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने इस चैप्टर के अंदर अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताया है। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर। प्रेमचंद जी के बड़े भाई उनसे उम्र में 5 साल बड़े हैं, लेकिन अगर हम लोग स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर वो उनसे सिर्फ और सिर्फ 3 कक्षा आगे हैं। अब 5 साल का उम्र में फ़र्क होने के बावजूद भी वो सिर्फ उनसे 3 कक्षा आगे हैं। मतलब आप समझ जाइए कि जो उनके बड़े भाई साहब हैं उन्होंने क्लासेस को बार बार रिपीट करा है, मतलब एक क्लास को 2 बार पढ़ा है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, तो इस चीज़ के बारे में लेखक हमें ये स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ऐसा उन्होंने इसलिए करा था जिससे कि उनकी बुनियाद यानी कि उनका बेस स्ट्रांग हो जाए, इसीलिए उन्होंने बार बार एक क्लास को रिपीट करा था। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके बड़े भाई की 14 साल। लेखक के बड़े भाई साहब उनकी निगरानी पूरे दिन रखा करते थे।
ये समझो जैसे उनका ये जन्म सिद्ध अधिकार हो, मतलब भाई बर्थ राइट हो अपने छोटे भाई के ऊपर निगरानी रखने का। बड़े भाई जो थे लेखक के, वो अध्ययनशील थे, मतलब वो हमेशा किताब को खोलकर बैठे रहते थे, उसमें कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करते रहते थे। देखो चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन वो कोशिश हमेशा करते ही रहते थे, एक चीज़ को बार बार लिखते रहते थे। और यहीं पर अगर हम लोग लेखक की बात करें तो लेखक का मन पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगता था। उनका मन तो हमेशा मौज मस्ती करने में ही लगा रहता था। जैसे आप लोगों का मन फ्री फायर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शॉर्ट्स चलाने में लगा रहता है। लेखक अवसर पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते थे। खेल कूद कर जब वो वापस आते थे तो उन्हें कौन मिलता था? उनके बड़े भाई साहब। और उनके बड़े भाई साहब के उन्हें रौद्र रूप के दर्शन होते थे, यानी कि उनके बड़े भाई साहब बहुत गुस्से में होते थे। बोलते थे, अरे तुम इतना ज़्यादा खेल कूद रहे हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है, ये सारी चीज़ें बोला करते थे। तो बेसिकली जो लेखक थे और जो उनके बड़े भाई साहब थे, ये लोग गांव की जगह शहर में रह रहे थे एक हॉस्टल के अंदर, और उस हॉस्टल के अंदर ही ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे। हॉस्टल से स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर हॉस्टल में आकर रहते थे, और जो इनका पूरा परिवार था वो गाँव में रहा करता था। तो लेखक के जो बड़े भाई साहब थे उन्हें डांटा करते थे जब भी लेखक खेलकर मैदान से आते थे। लेखक के बड़े भाई साहब उन्हें कहते थे, रात दिन आंखों की नींदें छोड़नी पड़ती है, जगना पड़ता है, तब जाकर पढ़ाई हो पाती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब खून जलाना पड़ता है ऐसे मतलब कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर पढ़ाई लिखाई की चीज़ें समझ में आती हैं। अगर तुम इसी तरह खेलकर अपना समय गवा रहे हो तो इससे बेहतर तो यह है कि तुम घर पर चले जाओ और वहाँ पर जाकर गुल्ली डंडा खेलो। तो लेखक के बड़े भाई साहब उनको डांटते हुए कहते थे कि भाई तुम घर जाओ और वहाँ जाके गुल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की मेहनत की कमाई के रुपए बर्बाद मत करो। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक को रोना आ जाता था और वो पढ़ाई करने की ठान लेते थे, परंतु 2-3 दिन कोशिश करने के बाद फिर दोबारा वैसी ही उनकी हालत हो जाती थी। वो क्या करते थे, जैसे ही उनके भाई साहब डांटते थे, एक बहुत ही मुश्किल सा टाइम टेबल बनाते थे। जैसे तुम लोग बनाते हो ना कठिन टाइम टेबल के, भाई अब तो पूरे दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा जब मम्मी पापा की डांट सुनते हो, ऐसे ही वो क्या करते थे, अपने बड़े भाई साहब की डांट सुनने के बाद बहुत ही कठिन टाइम टेबल बनाते थे, लेकिन उसका वो पालन नहीं कर पाते थे, उसे फॉलो नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो खेलने कूदने वाले बच्चे थे, उनका पढ़ाई में मन लगता नहीं था लेखक का। तो फिर वो बाहर चले आते थे और मैदान में मज़े से खेला करते थे। अब आता है कहानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। सालाना परीक्षा का समय होता है, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन का समय होता है। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आते हैं। अरे लेखक तो बहुत खेल कूद करते थे, फिर भी प्रथम आ गए, तो फिर उनके बड़े भाई साहब ने तो बहुत अच्छा स्कोर करा होगा, आप सबको ये लग रहा होगा। पर लेखक के बड़े भाई साहब फेल हो गए। उन दोनों के बीच अब बस 2 कक्षा की दूरी रह गई थी। लेखक के मन में आया कि इस बार वो अपने बड़े भाई साहब को आड़े हाथों ले, उन्हें ढंग से सुनाए कि बेटा तू तो मुझे बड़ा कहता पढ़ने की भाई, लेकिन तू क्यों फेल हो रहा बार बार। लेकिन जब उन्होंने अपने बड़े भाई साहब को देखा तो वो बहुत दुखी थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो यार इसको छोड़ो, अब मैं नहीं डांटता और मैं अपने खेल कूद पे ध्यान देता हूँ। और वो फिर दोबारा से खेलने कूदने में व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई साहब का लेखक पर ज़्यादा दबाव ना था। दबाव क्यों नहीं था? क्योंकि भाई वो खुद फेल हो रहे थे, अब लेखक को क्या शिक्षा दे पढ़ने की। एक दिन लेखक सुबह सुबह यानी कि भोर के समय उठकर खेलने के लिए चले गए, सुबह सुबह जल्दी उठ के, और पूरा समय खेलते रहे, पढ़ने के लिए लौटे ही नहीं। फिर वो खेल कूद कर लौट कर वापस आ रहे थे, तभी उन्हें बड़े भाई साहब ने रोका। बोला, अरे क्या कर कर आ रहा है रे तू? लेखक ने जवाब दिया कि मैं तो खेल कूद के आ रहा हूँ। बड़े भाई साहब ने बोला, क्या तू खेल कूद कर आ रहा है? सुबह से खेल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? पढ़ना चाहिए, घमंड हो गया है क्या तुझे? तुझे पता है बड़े बड़े आदमियों का घमंड नहीं टिक पाया, और तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हें यह लग रहा है कि कक्षा में तुम प्रथम आ गए तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेखक के बड़े भाई ने कक्षा की अलजेब्रा, ज्योमेट्री,
इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इन सब पर अपनी टिप्पणी दी और ये बताया लेखक को कि ये सब विषय बड़े ही कठिन हैं, बहुत मुश्किल हैं और ये जो तुम निबंध विबंध लिखते रहते हो ना, ये सब समय की बर्बादी है। अगर तुम्हें परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस लानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो तुम्हें किस पे ध्यान देना है? अलजेब्रा, ज्योमेट्री और हिस्ट्री यानी कि इतिहास पर। स्कूल का समय निकट था। अब मैंने बताया ना कि सुबह सुबह लेखक खेलने गए थे, तो अब स्कूल का टाइम हो गया था लगभग। अब स्कूल का समय निकट था, इसलिए ये सब तैयार होने लगे स्कूल जाने के लिए और लेखक को थोड़ा सा कम सुनने को मिला। उस दिन लेखक जब भोजन कर रहे थे तो उन्हें भोजन भी नहीं स्वाद लगा। अब भाई इतनी ज़्यादा कोई डांट सुन लेगा, इतना ज़्यादा किसी को डांटा जाएगा तो उसे खाने में भी टेस्ट नहीं आएगा। तो यही लेखक के साथ हुआ। इतना सुनने के बाद लेखक की जो रुचि है वो पढ़ाई में थोड़ी बहुत बनने लगी, यानी कि उनका इंटरेस्ट आने लगा पढ़ने में। खेल कूद में तो वो शामिल ही होते रहते थे, मतलब खेलने कूदना उन्होंने नहीं छोड़ा, खेलते भी रहते थे, कूदते भी रहते थे और साथ में उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट अब पढ़ाई में भी देना शुरू करा। अब कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट आता है। फिर दोबारा सालाना परीक्षा होती है, यानी कि एनुअल एग्जाम होती है। दोनों भाई एग्जाम देते हैं, परीक्षा फल आता है, फिर रिजल्ट आता है। लेखक के बड़े भाई फिर दोबारा फेल हो गए और लेखक पास हो गए। बड़े भाई साहब ने बहुत मेहनत करी थी, लेखक ने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, लेकिन फिर भी वो पास हो गए थे। लेखक को अपने बड़े भाई पर बहुत दया आ रही थी। उनको बहुत बुरा लग रहा था कि यार देखो मेरा बड़ा भाई फेल हो गया। जब नतीजे सुनाए गए तो जो लेखक के बड़े भाई थे वो रो पड़े। उनको देखकर लेखक को भी रोना आ गया। पास होने की जो खुशी थी वो लेखक की आधी हो गई थी। अब पास होने की खुशी आधी क्यों हो गई थी? क्योंकि उनके बड़े भाई साहब फेल हो गए थे। अब उनके बीच केवल एक क्लास का अंतर रह गया था। तो अब आप समझ रहे हो कि लेखक के भाई और लेखक के बीच में सिर्फ एक क्लास का फर्क रह गया था। लेखक को लगा कि जो बड़े भाई साहब थे उनके उपदेशों का ही असर हुआ है उनके ऊपर और इसी वजह से वो इस क्लास में पास हुए हैं। अब बड़े भाई साहब थोड़े नरम पड़ गए थे। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया था, उनको टोकना बंद कर दिया था। अब लेखक को ये लग रहा था, मतलब लेखक के दिमाग में ये आ गया था कि वो पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन वो पास हो जाएंगे। एक दिन संध्या काल का समय था, यानी कि शाम का समय था। लेखक हॉस्टल से निकलकर भागे जा रहे थे। उनको दिख रही थी आसमान के अंदर एक पतंग। तो उन्होंने सोचा इस पतंग को जैसे तैसे कर कर मैं लूट लूं। भागते भागते अचानक से वो अपने बड़े भाई से टकरा जाते हैं। उनके बड़े भाई लेखक का हाथ पकड़ते हैं और बड़े भाई साहब गुस्सा होकर लेखक को फिर दोबारा से लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं तुम 8वीं कक्षा में आकर ये हरकतें कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास लोग नायाब तहसीलदार बन जाते थे, कई लोग तो लीडर बन जाते हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो समाचार पत्र के अंदर संपादक हैं, यानी कि एडिटर है न्यूज़पेपर के अंदर, और वो भी सिर्फ 8वीं पास हैं। परंतु तुम 8वीं कक्षा को बिल्कुल भी महत्व ही नहीं दे रहे हो, मतलब 8th क्लास को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। उन्होंने बताया लेखक को कि देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, चाहे तुम कक्षा में कितना भी आगे आते जा रहे हो लेकिन तजुर्बे के मामले में मैं तुमसे हमेशा आगे ही रहूँगा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा ही रहेगा और मैं जो भी तुम्हें समझा रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लो और मेरा तुम्हें समझाने का हमेशा अधिकार रहेगा। लेखक के बड़े भाई ने अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि अम्मा दादा हमसे बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनका जो तजुर्बा है उसकी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते। वो बीमारी से लेकर घर का जो काम काज होता है, यानी कि घर की जो भी ज़रूरतें होती हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं हम लोगों से। इन बातों को सुनकर जो लेखक थे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं तो हवा में उड़ा जा रहा था कि मैं सबसे महान हूँ, मैं तो हर क्लास में पास हो रहा हूँ। अब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अभी भी इन लोगों से बहुत ही कम है, मतलब कि अपने बड़े भाई से, अम्मा से, दादा से या फिर बहुत सारे लोगों से मेरा एक्सपीरियंस अभी भी बहुत कम है। इतने में ही जो लेखक के बड़े भाई थे उनके सर के ऊपर से एक कनकौआ यानी कि एक पतंग उड़ती हुई जाती है।
लेखक के बड़े भाई हाइट में लंबे थे, इस वजह से उन्होंने तुरंत उस पतंग की डोरी को पकड़ लिया और उस पतंग की डोरी को पकड़कर वो जोर से भागते हुए हॉस्टल के अंदर आ गए। यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। देखो, लेखक के जो बड़े भाई थे वो लास्ट में उन्हें यही समझाना चाहते थे कि कभी हमारे अंदर अगर घमंड आ जाए कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, हमें इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए कि चाहे कोई हमसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसकी अगर हमसे एज ज़्यादा है मतलब उसे हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उस चीज़ की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते। डायरी का एक पन्ना चैप्टर। इस चैप्टर के लेखक जो हैं उनका नाम है सीताराम सिकसरिया। इन्होंने इस चैप्टर के अंदर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करा है स्वतंत्रता दिवस को लेकर, उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1931 यानी कि 1931 के अंदर कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का उन्होंने वर्णन किया है, यानी कि बताया है जैसा 26 जनवरी 1931 में स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था कोलकाता में, उसके बारे में लेखक ने बताया है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था, परंतु उस साल कोलकाता जो था उसका स्वतंत्रता दिवस में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी, यानी कि ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करा था कोलकाता वाले लोगों ने या कोलकाता ने, ठीक है। परंतु इस साल पूरी तरीके से तैयार हैं कोलकाता वाले स्वतंत्रता दिवस के अंदर भाग लेने के लिए, अपनी हिस्सेदारी देने के लिए। केवल स्वतंत्रता दिवस के प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। आपको लग रहा है 2000 रुपये, ये तो बहुत ही कम रकम है भाई। 2000 रुपये उस जमाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा होते थे। तो 2000 रुपये खर्च करे थे एडवर्टीजमेंट में। लोगों को घर जा जाकर समझाया गया कि भाई स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन होने वाला है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने वाले हैं। तो इस चीज़ को लेकर लोगों को घर जा जाकर समझाया गया। बड़े बाज़ार के अंदर तिरंगा फहराया गया, मतलब जो वहाँ का फेमस मार्केट होगा वहाँ पर तिरंगा वगैरह फहराया। कोलकाता के हर भाग में झंडा लगाया गया, मतलब कि जो भारत का झंडा था उसे लगाया गया। ऐसी सजावट पहले कभी भी नहीं हुई थी कोलकाता के अंदर, इतनी सुंदर सजावट कभी नहीं हुई थी। इस समय जो पुलिस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा तैनात थी कि कुछ भी गलत ना हो जाए। कंटिन्यूसली पुलिस क्या दे रही थी, अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी, यानी कि गश्त दे रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था, मतलब कि घुड़सवार जो पुलिस वाले होते हैं जो घोड़े पे चलते हैं वो भी थे। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि उस समय आपको पता है कि कुछ भी गलत ना हो जाए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे थे। जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन होना था, मतलब कि जो मेन मॉन्यूमेंट था, जैसे दिल्ली के अंदर जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट होती है उसे हम लोग रेड फोर्ट बोलते हैं, ऐसे ही हर जगह का एक मेन मॉन्यूमेंट होता है। वहाँ उस पूरे मेन मॉन्यूमेंट को पुलिस ने कवर कर लिया था, यानी कि चारों तरफ वहाँ पर पुलिस आ गई थी, अपनी छावनी लगा दी थी वहाँ पर। अब ऐसा क्यों करा था पुलिस ने? लगभग 6 बजे से ही पुलिस वहाँ पर थी, जिससे कि कोई भी ना आ पाए और झंडा ना फहरा पाए। अब ऐसा क्यों था? पुलिस क्यों चाहती थी कि कोई भी झंडा ना आकर फहराए? क्योंकि उस समय भी ब्रिटिशर्स ही हमें रूल कर रहे थे, हमारे ऊपर राज कर रहे थे। कुछ जगहों पर तो लोगों ने सुबह ही झंडे फहरा दिए। श्रद्धानंद पार्क में बांग्ला प्रतिनिय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा फहराने की कोशिश करी तब उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, यानी कि उनको अरेस्ट कर लिया। लीडर को पकड़ लिया तो मतलब सब लोग डर जाएंगे और चुप बैठ जाएंगे, ऐसा सोचा था पुलिस ने। तारा सुंदरी पार्क में बड़े बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहां कुछ लोगों ने मारपीट करना शुरू करा पुलिस के साथ। उन्होंने बोला कि हमारे मंत्री जी को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। 2-4 लोगों का तो सर भी फट गया मारपीट के अंदर। उसी समय जो गुजरात सेवक संघ की ओर से एक क्या निकाली जा रहा था, एक जुलूस निकाला जा रहा था। अब ये जुलूस क्या होता है, प्रोटेस्ट समझ लीजिए, वो निकाला जा रहा था। तो उसमें बहुत सारी लड़कियां थी, उन लड़कियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया और बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके के जुलूस निकाले गए। अचानक से 2-3 आदमियों को पुलिस पकड़ लेती है। अरे भाई, इतने लोगों को पकड़ रही थी तो इन 2-3 आदमियों में क्या खास बात थी?
इन 2-3 आदमियों में थे पूर्णोदास जी और पुरुषोत्तम राय। अब ये क्यों इतने खास थे? क्योंकि ये लोग सुभाष चंद्र बोस जी के जुलूस का जो पूरा प्रबंध है वो कर रहे थे। तो मतलब कि जो भी पूरा अरेंजमेंट था इन्हें ही देखना था कि सुभाष चंद्र बोस जी कब आएंगे, कब वो झंडा फहराएंगे, वो सारी चीजें देख रहे थे। तो इन्हें ही अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैंपल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने की कोशिश कर रहा था और ठीक स्थान पे पहुंचने की पूरी तैयारी में था। 3 बजे मैदान में भारी भीड़ जमा होने लगी। बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे। लोग टोलियां बना बना कर घूम रहे थे, ग्रुप बना बना कर आ रहे थे लोग। इतनी बड़ी सभा कभी भी नहीं देखी गई थी। पुलिस के जो कमिश्नर थे उन्होंने बहुत सारे नोटिस पहले ही इशू करे हुए थे, मतलब बहुत पहले ही नोटिस निकाल दिए थे। और उन नोटिसों के अंदर उन्होंने बताया था कि ये अलग अलग धाराएं लगा रहा हूँ या कि अलग अलग एक्ट्स लगा रहा हूँ कि कोई भी इंसान एक साथ घूम नहीं सकता। और जिसने भी इन रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करा, इन धाराओं को फॉलो नहीं करा, वो सब दोषी माने जाएंगे और उनके ऊपर पुलिस क्या करेगी, कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। अब जो काउंसिल थी, यानी कि जो इंडियंस हम लोग थे, हम लोगों ने क्या करा था, मिलकर क्या बनाया था, एक ग्रुप टाइप बनाया था। उस काउंसिल के अंदर नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। अब प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा का मतलब होता है सब लोग मिलकर प्लेज भी लेने वाले थे और 4:24 पर झंडा भी फहराने वाले थे। ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक तो नहीं पाई। फिर पुलिस ने अपना बैकअप बुलाया, यानी कि और पुलिस वालों को बुलाया और उन्होंने लाठियां चलाना शुरू कर दी। लाठी चलाने की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आई। सुभाष बाबू पर भी बहुत सारी लाठियां पड़ी। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, और आगे बढ़े जा रहे थे। पुलिस भी लाठी चलाए जा रही थी। पुलिस जो थी वो बहुत ही भयानक रूप से, यानी कि बहुत बुरी तरीके से, आप ये सोच सकते हो कि बिल्कुल दया नहीं कर रही थी, लोगों के ऊपर लाठी चलाई जा रही थी। अचानक से क्षितिज चटर्जी का सर फट गया था। उसी समय स्त्रियां सीढ़ी चढ़कर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराने लगी। सुभाष बाबू को तो पुलिस ने पकड़ लिया, गाड़ी में बिठाकर लॉकअप में भी भेज दिया। कुछ देर बाद वहां से स्त्रियां जुलूस बनाकर चलने लगी और उनके साथ भारी भीड़ भी जुड़ गए। मतलब कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और अब वो लोग एक जुलूस निकाल रहे थे, एक रैली टाइप निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने डंडे बरसाना शुरू करा, उन लोगों को डंडे से बहुत मारा, जिससे बहुत सारे लोग घायल भी हो गए, बहुत सारे लोगों को खतरनाक तरीके से चोट भी आई। धर्मतला के एक मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। करीब 50 से 60 महिला वहीं पर बैठ गई। अब ये बैठ क्यों गई थी? क्योंकि पुलिस कंटिन्यूअसली इनके ऊपर डंडे से वार करे जा रही थी, तो ये वहीं पर बैठ गई। अब पुलिस ने क्या करा, इन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का जो एक भाग था उसे विमला देवी ले जा रही थी, यानी कि उनकी जो लीडर थी, जो उनका नेतृत्व कर रही थी, वो विमला देवी थी एक भाग का। मतलब अलग अलग ग्रुप बने हुए थे, तो एक जिस ग्रुप का नेतृत्व विमला देवी कर रही थी वो भी आगे बढ़ा जा रहा था।
अब उसको भी क्या करा गया, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भी वार करा गया डंडों से। तो भाऊ बाजार के एक मोड़ पर आकर वो लोग भी रुक गए कि मतलब भाई अब हम भी नहीं आगे बढ़ सकते, इतना ज़्यादा मार हम नहीं सह सकते। 1.5 घंटे बाद इन सारी स्त्रियों को एक लॉरी के अंदर बिठाया, एक गाड़ी के अंदर बिठाया और लाल बाजार में इन्हें लाया गया। जब हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जंग लड़ी, उसमें सिर्फ एक ही इंसान नहीं था, बहुत सारे लोग थे। तो बृजलाल गोयनका भी उनमें से एक थे। उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया। जो मदलसा थी, जो उनकी साथी थी, उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया। सब लोगों को मिलाकर लगभग 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, जिन्हें बाद में लगभग 9 बजे छोड़ दिया गया था। कोलकाता की आज तक की ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी एक दिन के अंदर। तो इनको 9 बजे क्यों छोड़ दिया भाई? अरेस्ट करके ही क्यों नहीं रखा पुलिस ने? क्योंकि पुलिस का एक ही मोटिव था कि लोग क्या ना कर पाएं, जो स्वतंत्रता दिवस है उसका सेलिब्रेशन ना कर पाएं, उसे ना मना पाएं। इस पूरी दुर्घटना के अंदर करीब 200 लोग घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या आज तक भी किसी को नहीं पता। लाल बाजार के लॉकअप के अंदर जो टोटल स्त्रियां थी, उनकी संख्या 105 थी। अब स्त्रियों की संख्या कैसे पता है प्रॉपर? क्योंकि सब जगह से स्त्रियों को पकड़ के कहाँ लाया गया था? लाल बाजार के अंदर। और वहाँ पर जो उसका लॉकअप था उसके अंदर स्त्रियों की संख्या 105 थी। अब ये जो आज का दिन था ना, आप लोग बोल रहे होगे भाई कोलकाता वाले लोगों के लिए तो बड़ा ही बैड लग रहा, पर कोलकाता वासियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा दिन भी था, क्योंकि आज उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा कलंक हट गया था कि वो लोग स्वतंत्रता के अंदर बिल्कुल भी भाग नहीं ले रहे हैं। तो कोलकाता वासियों का जो एक बहुत बड़ा कलंक उनके ऊपर लगा हुआ था, वो आज धुल गया था कि भाई ये लोग भी स्वतंत्रता के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ततारा वामीरो कथा को, जिसको लीलाधर मंडलोई ने लिखा है, ये जो कथा है ना, ये एक लोक कथा भी है। लोक कथा मतलब कि अगर आप कभी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जाते हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि लोगों के बीच में ये जो कथा है बहुत प्रचलित है। अंडमान निकोबार में हमें दक्षिण की ओर लिटिल अंडमान नाम का द्वीप देखने को मिलता है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है, जो कि लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। पौराणिक जनश्रुति के अनुसार ये दोनों द्वीप पहले एक ही थे। इनके अलग होने के पीछे एक लोक कथा आज भी प्रचलित है। अब यानी कि ये जो दोनों द्वीप थे, ये दोनों एक ही थे, ऐसा लोग पहले माना करते थे। और ये जो दोनों द्वीप अंडमान और निकोबार जब अलग हुए तो उसके पीछे एक वजह है, एक रीज़न है। उसके पीछे की जो कहानी है आज भी यहाँ पर प्रचलित है और आज हम उसी कहानी को पढ़ेंगे। जब दोनों द्वीप एक थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था, जहाँ एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, जिसका नाम था ततारा। ततारा एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। निकोबारी लोग उसे बेहद प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे निकोबार के लोग उसे। वो अपने गांव के लोगों के साथ साथ सारे द्वीप की भी सेवा करता था। यानी ऐसा नहीं था सिर्फ अपने गांव के लोगों की ही मदद करता था, द्वीप के अंदर जितने भी लोग थे वो उन सब की मदद किया करता था, उन सब की सेवा किया करता था। ततारा पारंपरिक पोशाक में रहने के साथ साथ अपनी कमर में सदा एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। वो कभी उस तलवार का उपयोग तो नहीं करता था, लेकिन जितने भी लोग थे उन सबका मानना ये था कि ये जो तलवार ततारा के पास है इसमें दैवीय शक्ति है। एक शाम ततारा दिन भर के अधिक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज डूब रहा था। समुद्र से ठंडी ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें मतलब कि हवा आ रही थी, ठंडे ठंडे झोंके आ रहे थे हवा के। पक्षियां अपने घरों को वापस जा रहे थे। ततारा सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर
निहार रहा था। यानी कि जो सूरज की किरणें होती है ना, वो लास्ट वाली जो किरणें होती है वो उनको देख रहा था। तभी उसे कहीं पास से एक मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई देता है और वो अपनी सुध-बुध खोने लगता है। सुध-बुध खोने का मतलब है कि वो आसपास की किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी लहरों का एक प्रबल वेग आया। अचानक से वो खोया हुआ था जो अपने ख्यालों में, उनसे जाग गया। फिर वो ध्यान देता है कि ये गीत का स्वर कहां से आ रहा है और उधर की ओर बढ़ने लगता है। उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो कि श्रृंगार गीत गा रही थी। श्रृंगार मतलब कि जो रेडी होने को लेकर एक गीत होता है, तैयार होने को लेकर गीत होता है, वो गीत वो गा रही थी श्रृंगार को लेके। अचानक से एक बहुत जोर की समुद्री लहर आ उठी जिसने युवती को भिगो दिया। हड़बड़ाहट में युवती अपना गाना ही भूल गई। गाते गाते अचानक से वो अपना पूरा गाना ही भूल गई। ततारा ने विनम्रता पूर्वक उस मधुर गायन गाने वाली युवती को पूछा कि आपने ये गाना गाना क्यों छोड़ दिया। युवती ने भी अचानक से किसी और को देखा, बोली है मैं तो यहां अकेली थी, अकेले गाना गा रही थी, ये कौन है जो मुझे देख रहा था। युवती ततारा को देखकर चौंक गई और वो उससे बोलने लगी कि आखिरकार ऐसे असंगत प्रश्न तुम कैसे पूछ सकते हो। तुम मेरे से ये सवाल कैसे पूछ सकते हो कि मैंने गाना गाना छोड़ दिया। तुम हो कौन भाई। ततारा बार बार उससे गाने को बोल रहा था, बोल रहा प्लीज गाना गा दो, प्लीज गाना गा दो। अंत में ततारा को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब वो थोड़ा थोड़ा अपने होश में आ रहा था तो उसे एहसास हुआ यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, अचानक से मैं पहली बार मिला हूं और मैं बार बार इसको गाने का एक ऑर्डर टाइप दे रहा हूं। ततारा ने तभी क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर वो उस युवती का नाम पूछने लगा। उस युवती ने अपना नाम वामीरो बताया। ततारा ने उसे बताया कि मेरा नाम ततारा है, आपका नाम वामीरो है। एक काम करना वामीरो, कल प्लीज आप यहां पर आना और यहां पर फिर से आकर गाना गाना। वामीरो जब अपने घर लपाती पहुंची तो उसे भीतर से बेचैनी होने लगी। वो बार बार ततारा के बारे में सोच रही थी। ततारा के बारे में सोचते सोचते उसे लगा कि जो गुण मेरे जीवन साथी में होने चाहिए वो सारे गुण ततारा के अंदर है। लेकिन वामीरो ततारा से कभी भी शादी नहीं कर सकती थी परंपरा के हिसाब से। आखिरकार वामीरो परंपरा के हिसाब से ततारा से शादी क्यों नहीं कर सकती थी। वो इसलिए शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि दूसरे गांव के व्यक्तियों से शादी करना मना था। वामीरो लपाती गांव की थी तो वो लपाती गांव के ही व्यक्ति से शादी कर सकती थी। इसीलिए वामीरो ने सोच लिया कि ततारा को भूलना ही बेहतर है। किसी तरह दोनों की रात बीती। दूसरे दिन ततारा लपाती के समुद्री चट्टान पर शाम में वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज ढलने को था। सहस तभी नारियल की झाड़ियों से एक आकृति दिखाई दी जो कि वामीरो ही थी। अब दोनों रोज शाम को मिलते और एक दूसरे को एक टक निहारते रहते, यानी कि एक दूसरे को देखते रहते थे, खड़े खड़े देखते रहते थे। लपाती के कुछ युवकों को उन दिनों इस बात के बारे में पता चल गया कि ततारा वामीरो के बीच में मूक प्रेम चल रहा है और ये बात पूरी तरह से हवा में फैल गई और सबको मालूम चल गया ततारा वामीरो के प्रेम के बारे में। लेकिन दोनों का विवाह संभव ना था क्योंकि दोनों अलग अलग गांव से थे। सबने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयास करा, लेकिन दोनों अडिग थे, यानी कि अपनी बात पर डटे रहे। बोला नहीं भाई हम तो नहीं होंगे एक दूसरे से अलग। दोनों हर शाम मिलते रहे। कुछ समय बाद ततारा का गांव जिसका नाम पासी था उसमें पशु पर्व का आयोजन हुआ जिसमें सभी गांवों ने हिस्सा लिया था।
पर्व में पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवा अपनी शक्ति प्रदर्शन भी किया करते थे। गीत संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। शाम के समय सभी लोग पासा आने लगे। धीरे धीरे करके विभिन्न कार्यक्रम होने लगे, परंतु ततारा का मन इनमें ना होकर वामीरो को खोजने में व्यस्त था। ततारा का ध्यान कार्यक्रम में ना लगकर वो सिर्फ और सिर्फ किसको ढूंढ रहा था? वामीरो को, क्योंकि उसे पता था कि अलग अलग गांव से लोग आएंगे तो आज वामीरो भी जरूर आएगी। तभी उसे नारियल के झुंड के पीछे वामीरो दिखाई दी। वामीरो ततारा को देखकर जोर जोर से रोने लगी। जोर जोर से रो रही थी वामीरो। वामीरो की रोने की आवाज सुनकर वामीरो की मां वहां पहुंच गई और उन्होंने ततारा के बारे में बहुत गलत गलत चीजें बोली। बहुत बुरा भला बोला ततारा को, उसको अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। ये सब ततारा के लिए असहनीय था। उसे परंपरा पर शोम हो रहा था, यानी कि उसे ये जो परंपरा थी, ये लग रहा था यार ये परंपरा क्यों बनाई है यार, कैसी है ये परंपरा। अपनी असहायता पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस चीज पर उसे और गुस्सा आ रहा था। अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। तलवार की मूठ मतलब कि जो तलवार का हैंडल होता है उस पर। उसने क्रोध में उस तलवार को निकाला और धरती में घोंप दिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर उस तलवार को वो खींचने लगा। जहां से लकीर खींची थी वहां से धरती में दरार आने लगी। द्वीप के 2 टुकड़े हो चुके थे। अब आपको समझ में आया कैसे ये 2 द्वीप बने थे। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो। दूसरा द्वीप धंसने लगा। ततारा को जैसे ही होश आया उसने दूसरे द्वीप का कूदकर सिरा पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो सफल ना हो सका और नीचे की तरफ फिसलने लगा। ततारा और वामीरो दोनों एक दूसरे को चीख चीख कर पुकार रहे थे, बुला रहे थे दोनों एक दूसरे को। ततारा लहू लुघान अचेत पड़ा था, यानी कि होश में ही नहीं था। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो गई और उसने खाना पीना ही छोड़ दिया। लोगों ने ततारा को खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो नहीं मिला। आज ना ततारा है ना वामीरो, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में आज भी सुनाई जाती है। इस घटना के बाद से निकोबारी एक दूसरे के गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, यानी एक दूसरे गांव में शादी करने लगे। जो रूल था ना कि एक ही गांव में उसी गांव की लड़की उसी गांव के लड़के से शादी करेगी, ये वाला रूल अब खत्म हो गया। ततारा की तलवार से जो 2 टुकड़े हुए थे उसमें से एक टुकड़ा कार निकोबार नाम से जाना जाता है और दूसरा टुकड़ा लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है। हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। प्रहलाद अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया एक पाठ जिसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। इस पाठ में लेखक ने गीतकार शैलेंद्र और उनके द्वारा निर्मित पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम के बारे में बताया है। अब तीसरी कसम का मतलब क्या होता है? तीसरी कसम फिल्म का नाम है और निर्मित का मतलब होता है प्रोड्यूस। मतलब कि ये पहली और आखिरी फिल्म थी जिसे गीतकार शैलेंद्र ने प्रोड्यूस किया था, निर्मित किया था। जब राज कपूर जी की फिल्म संगम सफल रही तो उसने गहन आत्मविश्वास भर दिया था गीतकार शैलेंद्र जी के अंदर, जिस कारण उन्हें एक साथ 4 फिल्म मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम के निर्माण की घोषणा की। परंतु जब 1965 में उन्होंने मेरा नाम जोकर का निर्माण शुरू किया
तो इसका एक भाग के निर्माण होने में, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था उसे बनने में लगभग 6 वर्ष लग गए, 6 साल लग गए। इन 6 वर्षों के बीच राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम फिल्म भी शामिल है। जब 6 वर्षों का समय लग गया था मेरा नाम जोकर के निर्माण में, तब उस समय इतनी सारी फिल्म रिलीज हो गई थी, उनमें से ही एक तीसरी कसम थी। इस फिल्म में हिंदी साहित्य की अत्यंत मार्मिक कथा कृति को सेल्यूलॉइड पर पूरे सार्थकता के साथ उतारा गया है। यानी कि आप देखोगे कि जिस तरीके से एक स्टोरी को या एक पोम को लिखते हैं, कविताओं को लिखते हैं, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बनाया गया। और सेल्यूलॉइड का मतलब होता है सिनेमा, तो उसके लिए इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया। ये फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलॉइड पर लिखी कविता थी, यानी कि एक तरीके से किसी ने फिल्म के ऊपर ही कविता लिख दी, इस तरीके से लग रहा था। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक भी मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था इस फिल्म को। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को पुरस्कारित किया गया था। इस फिल्म में शैलेंद्र ने अपनी संवेदनशीलता को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है और राज कपूर का अभिनय यानी कि एक्टिंग भी उतनी ही अच्छी है। इस फिल्म के लिए राज कपूर जी ने शैलेंद्र से केवल 1 रुपये लिए थे। अब आपको पता है ये शैलेंद्र जी बना रहे हैं इस फिल्म को, तो सिर्फ और सिर्फ राज कपूर जी ने उनसे 1 रुपये की डिमांड करी थी। राज कपूर ने ये फिल्म बनाने से पहले शैलेंद्र जी को वार्निंग दी थी, यानी कि उनको आगाह करने की भी कोशिश की थी कि ये जो फिल्म है ये असफल हो सकती है, परंतु फिर भी शैलेंद्र ने ये फिल्म बनाई क्योंकि उनके लिए धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण अपनी आत्मसंतुष्टि है, यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन उनके लिए बहुत जरूरी था। वो पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहे थे इस फिल्म को। महान फिल्म होने पर भी तीसरी कसम को प्रदर्शित करने के लिए बहुत मुश्किल से वितरिक मिली। यानी कि देखो, जब भी आप कोई फिल्म बनाते हो उस फिल्म को बनाने के बाद थिएटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, फिर लोग उस फिल्म को थिएटर में चलाते हैं, फिर लोग पैसे देते हैं थिएटर वालों को, मूवी देखने के लिए जाते हैं, उसमें से कुछ पैसे थिएटर वाला रखता है, बाकी पैसे वो किसको दे देता है, जिसने फिल्म बनाई होती है। तो बहुत सारे थिएटर वाले तो राजी ही नहीं हो रहे थे कि भाई हम इस फिल्म को थिएटर में चलाएंगे। बावजूद इसके कि फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे सितारे थे, उस समय के ये बहुत ही फेमस फिल्म स्टार थे। शंकर जयकिशन का संगीत था, फिल्म के जो गाने थे वो पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन फिल्म को फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं था क्योंकि फिल्म की संवेदना आसानी से समझ आने वाली ना थी। मतलब लोगों का मानना ये था, जो फिल्म को परचेज करने वाले होते हैं थिएटर वाले, इनका मानना ये था कि जो फिल्म है ये आसानी से जल्दी से किसी को समझ में नहीं आएगी, इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो कोई देखने के लिए नहीं आएगा, इसलिए कोई फिल्म को खरीद ही नहीं रहा था अपने थिएटर में लगाने के लिए। इसलिए फिल्म का प्रचार भी कम हुआ और ये कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। शैलेंद्र 20 साल से इंडस्ट्री में थे और उन्हें वहां के तौर तरीके भी मालूम थे, परंतु वे इनमें उलझकर अपनी आदमियता नहीं खो सकते थे। यानी कि जो उनका तौर तरीका था, जो उनकी समझ थी, वो सारी चीज़ें वो खो नहीं सकते थे, जो इंडस्ट्री के तौर तरीके थे इनकी वजह से। श्री 420 के एक लोकप्रिय गीत दसों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति करते हुए कहा कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं
परंतु 10 नहीं समझ सकते शैलेंद्र। ये कैसा गाना बनाया है आपने? इस गीत को शैलेंद्र जी तुरंत बदल दीजिए। शैलेंद्र जी गीत बदलने को तैयार नहीं थे। उनका मानना यह था कि दर्शकों की रुचि के आड़े में हमें उन पर उथेलपन को नहीं थोपना चाहिए, यानी कि हमें अपनी सोच या एक जो लिमिटेड सोच होती है वो दर्शकों के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। कुछ यूनिक चीजें भी करनी चाहिए। अब जैसे 4 दिशाओं के ऊपर तो आप बहुत गाने सुनोगे, लेकिन 10 दिशाओं के ऊपर गाने बहुत कम सुनने को मिलेंगे। शैलेंद्र ने झूठे अभ्यचता को भी नहीं अपनाया, यानी कि ये जो झूठे तौर तरीके थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, गाना ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इन सबको वो फॉलो नहीं करते थे। वो अपने मन की किया करते थे। वे एक शांत नदी के प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए व्यक्ति थे। अब देखो, शांत नदी मतलब कि आप देखोगे ना कि नदी के जो ऊपर का आप देखोगे प्रवाह, यानी कि ऊपर का जो पार्ट हो गया नदी का, वो बड़ा ही उसमें उथल पुथल हो रही होती है, लहरें आ रही होती हैं, बट नीचे बिल्कुल शांत होती है। तो इसी तरीके के वो व्यक्ति थे। आसपास उनके बड़ी उथल पुथल हो रखी थी आसपास की दुनिया के अंदर, लेकिन वो अंदर से अपने आप को बड़ा ही शांत रखते थे। तीसरी कसम फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना से 100% न्याय किया है, मतलब कि बिल्कुल जस्टिफाई करा है उन्होंने साहित्य रचना को। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था, यानी कि कॉमन मैन बना दिया था राज कपूर जैसे बहुत बड़े सुपरस्टार को। और अगर हम लोग बात करें किनकी, वहीदा रहमान जी की, तो उनको नॉर्मल सी बहुत ही सस्ती सी साड़ी पहना दी थी, जिसकी वजह से वहीदा रहमान जी बहुत प्रसिद्ध हो गई थी और प्रसिद्धता की ऊंचाइयां उन्होंने छू ली थी। ये फिल्म वास्तविक दुनिया का, यानी कि जो रियल वर्ल्ड है, उसका पूरा स्पर्श कराती है, हमें पूरा वो रियल वर्ल्ड दिखाती है। इस फिल्म में दुख का सहज चित्रण किया गया है, यानी कि दुख को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का गीत सजना बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे भाग ना बाचे कोई, अद्वितीय बन गया, यानी कि ये जो गीत था ये बहुत फेमस हो गया। आखिरकार इस गीत का मतलब क्या था जो ये इतना फेमस हो गया? इस गीत का मतलब ये था कि अगर चिट्ठी होती तो कोई भी पढ़ लेता, लेकिन जो भाग्य होता है उसे कोई नहीं पढ़ पाता। अभिनय की दृष्टि से ये राज कपूर जी की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। वे इस फिल्म में मासूमियत की चरमोत्कर्ष को छूते हैं, यानी कि वो इस फिल्म में बहुत ही मासूम लग रहे हैं, बहुत भोले भाले इंसान लग रहे हैं। तीसरी कसम में राज कपूर ने जो अभिनय किया है वो उन्होंने जागते रहो में भी नहीं किया था। मतलब जितनी अच्छी एक्टिंग तीसरी कसम में करी है, उतनी अच्छी एक्टिंग तो उन्होंने जागते रहो में भी नहीं की थी। वो भी उनकी बहुत फेमस मूवी थी। इस फिल्म में ऐसा लगता है मानो राज कपूर अभिनय नहीं कर रहे, वो खुद हीरामन ही बन गए हैं। राज कपूर के अभिनय जीवन का ये वो मुकाम है जब वो एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये वो टाइम था जब एशिया में, नॉट ओनली इंडिया, पूरे एशिया में वो एक सबसे बड़े शोमैन जाने जाने लगे थे। तीसरी कसम पटकथा मूल कहानी के लेखक वाणेश्वर नाथ रेणु ने स्वयं लिखी थी। कहानी का हर अंश फिल्म में पूरी तरह स्पष्ट थी, यानी कि जिस तरीके से इस फिल्म को लिखा गया है कुछ उसी तरीके से ये सिनेमा पे नजर आई है। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इस पाठ को लिखा है निदा फाजली जी ने। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। लेखक ने मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किए गए धरती पर अत्याचारों से हमें अवगत कराया है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि कैसे ह्यूमंस ने अर्थ के ऊपर जो भी अत्याचार वगैरह हैं, गलत चीजें करी हैं, उनके बारे में। अब देखो, इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो मानव है उसकी जो भूख है वो कभी भी नहीं मिटने वाली।
अब भूख मिटने का मतलब क्या है कि हम लोगों को कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उससे और ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं। जैसे धरती से हमें मिल रहा है जो भी चीज़ें, हम उससे एक्स्ट्रा ही डिमांड करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो तमाम जीव जंतु हैं उनके साथ साथ हम खुद को भी मुसीबत के अंदर खड़ा कर रहे हैं। अब देखो, हमारी कभी ना मिटने वाली भूख कैसी है। देखो, हमें घर चाहिए, फिर घर मिल जाता है तो हमें लगता है और बड़ा घर चाहिए, और बड़ा घर चाहिए। तो अब लैंड जो है धरती के ऊपर, यानी कि ज़मीन जो है वो लिमिटेड है। हम ज़मीन को लेते जा रहे हैं, ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जंगल खत्म हो रहे हैं तो जो और जीव जंतु हैं उनके घर खत्म हो रहे हैं। अब जंगल खत्म हो जाएंगे तो वो हमारे लिए भी तो खतरे वाली बात है। ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे जिनका नाम बाइबल के अनुसार सोलोमेन था, और कुरान में उन्हें सुलेमान कहा गया है। वो सिर्फ मानव जाति के ही बादशाह नहीं थे, बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षी के भी बादशाह थे। वो इन सब जीव जंतुओं की भाषा भी जानते थे। एक बार की बात है, बादशाह सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर मतलब कि अपने पूरे जो भी सैनिक वगैरह थे उनके साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियां भी जा रही थीं। तो जैसे ही उन्होंने घोड़े के पैरों की आवाजें सुनी, जैसे घोड़े आ रहे थे ना, तो उनके पैरों की आवाज जैसी चींटियों ने सुनी, वो अपने घरों की तरफ जाने लगी। इस पर सुलेमान ने सारी चींटियों को कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, खुदा ने उन्हें सबका रखवाला बनाया है। वे मुसीबत नहीं हैं, बल्कि सबके लिए मोहब्बत हैं। चींटियों ने उनके लिए दुआ की और वे आगे बढ़ चली। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में बताया कि एक दिन उनके पिताजी कुएं के पास गए थे नहाने के लिए। वहां से वो जब नहा कर लौटे तो माँ ने पिताजी को भोजन परोस दिया। अब पिताजी जैसे ही खाना खाने बैठे, उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बाजू पर एक काले रंग का चींटा रेंग रहा है। अब जो चींटा है ना, वो काले रंग का होता है और थोड़ा चींटी से बड़ा साइज का होता है। तो वो चींटा रेंग रहा था उनकी बाजू पे। तो उन्होंने तुरंत अपना भोजन छोड़ा और उस चींटे को लेकर पता है कहाँ पहुंच गए? कुएं पर। क्योंकि उन्हें ये लगा कि मैं कुएं पे नहा कर आया था तो शायद ये चींटा मेरे साथ वहीं से आ गया है, तो इसको वापस अपने घर पर छोड़ना जरूरी है। बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूहा नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है, जिनका असली नाम लश्कर था, परंतु अरब में इन्हें नूहा नाम से ही याद किया जाता है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी भर रोते रहे। अब इनके रोने का कारण क्या हो सकता है? क्या एग्जाम खराब हो गया था या कोई और वजह थी? नहीं। एक बार इनके सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। तो इस्लाम के अंदर क्या बताया जाता है कि जो कुत्ता है वो गंदा माना जाता है, मतलब कि बैड माना जाता है, उसे गंदगी माना जाता है। तो इस वजह से इन्होंने ये कहा, हट गंदे कुत्ते, मेरे रास्ते से हट जा, हट हट। जब कुत्ते ने इस दुदकार को सुना तो उसने जवाब दिया कि ना ही मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो, हम सबको बनाने वाला एक ही है। इन बातों को सुनकर वे बहुत दुखी हो गए और फिर रोते रहे। नूहा रोते ही रहे। महाभारत में भी जिक्र हुआ है एक कुत्ते का, जिसने युधिष्ठिर का साथ अंत तक दिया था। भले ही इस संसार की रचना की अलग अलग कहानियां हैं, परंतु एक बात तो तय है, धरती किसी एक की नहीं है। सभी जीव जंतु, पशु, नदी, पहाड़, इन सब का धरती पर समान अधिकार है। यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, नदी हैं, पहाड़ है, सबका इक्वल राइट है अर्थ पर। मानव इस बात को नहीं समझता, ह्यूमंस इस बात को नहीं समझते। पहले मानव ने पूरे संसार जैसे परिवार को तोड़ा। अब जो हम जीव जंतुओं के साथ मिलकर रहते थे, एक परिवार था, उसे हम लोगों ने तोड़ दिया। फिर हम मानव यानी कि हम ह्यूमंस खुद को भी टुकड़ों में बांटकर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े दलानों, आंगनों में रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमट कर रहने लगे हैं।
बढ़ती हुई आबादी के कारण समंदर को पीछे सरकाना पड़ रहा है। पेड़ों को काटकर रास्ता बना रहे हैं लोग, जिस कारण फैले प्रदूषण ने पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया है। अब देखो, पहले लोग बहुत बड़ी फैमिली में रहते थे, काफ़ी बड़ा आंगन टाइप होता था, खेलने की जगह होती थी बच्चों की, पेड़ पौधे होते थे खूब सारे। अब लोग छोटे छोटे अपने घरों में फ्लैट्स वगैरह ले लिए, उनमें रहते हैं और पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, समुद्र को पीछे की ओर सरका रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं रास्ता बनाने के लिए, और प्रदूषण इतना फैलता जा रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से कि जो पक्षी हैं उन्होंने भागना ही शुरू कर दिया है। ये तो चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। पहले मैं देखता था कि आसमान के अंदर बहुत सारे अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रकार के पक्षी थे, देखते ही देखते अब दिखते ही नहीं है। नेचर की भी सहन शक्ति होती है। इसके गुस्से का नमूना हम कई बार देख चुके हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, सैलाब आ जाता है, जलजले आ जाते हैं। अब जलजले क्या हो जाते हैं? जलजले का मतलब होता है अत्यधिक बारिश हो जाना और चारों तरफ पानी भर जाना। तो ये सारी चीजें भी होती हैं पॉल्यूशन की वजह से। लेखक की माँ कहती थी कि शाम ढलने पर पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, वो रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूल मत तोड़ो। फूल तोड़ लेते ना हम जब दिया जलाते हैं पूजा पाठ के लिए, तो वो मत तोड़ो, उससे भी पेड़ों को नुकसान होगा। दरिया पर जाओ तो सलाम करो, यानी कि जब भी पानी के नजदीक जाओ तो उधर सलाम करो, उसको थैंक यू बोलो। कबूतरों को मत सताया करो और मुर्गों को परेशान मत करो, वो अजान देते हैं। लेखक बताते हैं कि उनका घर ग्वालियर में था। जहां उनका घर था उस घर में एक रोशनदान सा था। रोशनदान मतलब कि एक घर के अंदर खाली जगह छोड़ देते हैं जहां से सूरज की रोशनी आती है। तो उस रोशनदान पर कबूतरों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना दिया और वहां अपने बच्चे भी दे दिए। 2 अंडे थे वहां पर लगभग। तो एक दिन एक बिल्ली आई उस रोशनदान के नजदीक और उचक्कर जंप मारकर एक अंडे को फोड़ दिया। लेखक की मां ने जैसे ही ये देखा तो वो दूसरे अंडे को बचाने के लिए गई। तो कबूतरों के दूसरे अंडे को बचाते बचाते गलती से वो अंडा भी टूट गया। अब लेखक की मां बहुत दुखी हो गई। इसकी माफी के लिए उन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया और पूरे दिन नमाज अदा करती रहीं। अब लेखक मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं। पहले यहाँ पेड़, परिंदे और अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलते थे, परंतु अब ये शहर बन चुका है। दूसरे पशु पक्षी इसे छोड़कर जा चुके हैं। जो नहीं गए वो इधर उधर बेचारे भटकते रहते हैं। लेखक के फ्लैट में भी 2 कबूतर ने एक मचान पर अपना घोंसला बनाया। मचान एक जगह होती है घर के अंदर, वहां बाहर की तरफ थोड़ा, उसकी तरफ उन्होंने क्या करा, अपना घोंसला बना लिया कबूतरों ने। अब कबूतरों के जो बच्चे थे वो काफी छोटे थे। खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी जो थी, जो बड़े कबूतर थे उन पर थी। वो जाते थे, खाना इकट्ठा करके लाते थे। वो दिन भर आते जाते रहते थे, खाना पीना लाते रहते थे और जो भी सामान चाहिए होता था वो लाते रहते थे अपने घोंसले के लिए। लेखक और उनकी पत्नी इससे बड़े परेशान हो रखे थे, इसलिए उन्होंने जाली लगाकर उन दोनों कबूतरों को बाहर कर दिया और उनके बच्चों को भी, मतलब एक जाली टाइप लगा दी जिससे वो एंटर ही ना कर पाए अंदर की तरफ। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठे उदास रहते हैं, परंतु अब ना सुलेमान है ना लेखक की मां जिन्हें इनकी फिक्र हो। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। पतझड़ की टूटी पत्तियां। इस पाठ को लिखा है रविंद्र केलकर जी ने। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। इस पाठ के अंदर 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है गिन्नी का सोना, जिसमें लेखक ने हमें उन लोगों के बारे में बताया है जो इस संसार को जीने और रहने के योग्य बनाते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर छेन की देन। अब छेन की देन के अंदर हमें यह बताया हुआ है जो जापानी लोग हैं ना, उनकी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त होती है, मतलब हमेशा ही बिजी रहते हैं। उसके बीच में भी वो चैन का समय निकाल लेते हैं। किस वजह से वो निकाल पाते हैं चैन का समय? बौद्ध दर्शन की वजह से। तो उसी के बारे में डिस्कस करा हुआ है। क्या आप जानते हो कि शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग अलग होता है?
जो गिन्नी का सोना होता है उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है जिससे वो ज्यादा चमकता है, और जो शुद्ध सोना होता है वो उससे मजबूत भी बन जाता है। देखो जो शुद्ध सोना होता है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, आप हाथ से भी तोड़ सकते हो, बट जो गिन्नी का सोना होता है ना उसमें तांबा मिला देते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। इसी कारण जितनी भी औरतें हैं वो अक्सर गिन्नी के सोने का ही गहने बनवाती हैं। जो हमारे आदर्श होते हैं वो शुद्ध सोने की तरह होते हैं, लेकिन आजकल कुछ लोग क्या करने लगे हैं, इन आदर्श के अंदर व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाने लगे हैं। अब आदर्श का मतलब क्या हो गया, कुछ सेट ऑफ रूल्स, जैसे हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे और क्या हम मम्मी पापा से कोई बात छुपाएंगे नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं, लेकिन आजकल के लोग ये जो हमारे आदर्श होते हैं बिल्कुल शुद्ध होते हैं, शुद्ध सोने की तरह, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा व्यवहारिकता का तांबा मिला रहे हैं। व्यवहारिकता को किससे कंपेयर करा है, तांबे से। तो मतलब कैसे वो अपने आदर्शों को व्यवहारिकता से खराब कर रहे हैं, समझो। देखो जैसे क्या हुआ कि आपका फ्रेंड है, वो क्लास के अंदर शोर मचा रहा है, मैम ने पूछा कि बेटा कौन शोर मचा रहा था। अब आदर्श के हिसाब से अगर हम आदर्श को देखें जिनको हमने शुद्ध सोने से कंपेयर करा है, तो आदर्शों के हिसाब से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैम को बता देना चाहिए किसने शोर मचाया, कौन क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, व्यवहारिकता का तांबा जो होता है वो मिला देते हैं और बोलते हैं मैम को, क्या रिस्पॉन्स देते हैं, मैम हमें नहीं पता किसने शोर मचाया, जबकि उन्हें सब पता होता है। ऐसे ही लोगों को जो अपने आदर्शों के अंदर यानी कि शुद्ध सोने जैसे जो आदर्श होते हैं उसमें थोड़ी सी व्यवहारिकता मिलाते हैं, उन लोगों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। अब ये जो व्यक्ति होते हैं ना, थोड़ा बहुत जो झूठ बोल रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत अपनी व्यवहारिकता बढ़ा रहे हैं, ये व्यवहारिकता ही तो हुई, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, कुछ अपने आदर्शों से पीछे हट रहे हैं, तो अब क्या होता है, धीरे धीरे करके ये लोग क्या करते हैं कि व्यवहारिकता को बहुत ही आगे ले आते हैं, यानी कि तांबा बहुत ही ज्यादा हो जाता है और सोना बेचारा पीछे ही रह जाता है। कुछ लोग गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। गांधी जी व्यवहारिकता के महत्व को जानते थे, यानी वो बहुत अच्छे से जानते थे कि व्यवहारिकता कितनी होनी चाहिए और कहां पर उन्हें व्यवहारिकता निभानी है। इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श, विलक्षण का मतलब हो गया फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छे आदर्शों को लेकर चले, और इन्हीं आदर्शों की वजह से जो पूरा देश था वो उनके पीछे चल पड़ा। गांधी जी कभी भी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे, यानी कि दोनों को कभी भी एक समान नहीं रखते थे। अब देखो आदर्श क्या हो गए, आदर्श गांधी जी के ये थे कि कभी भी वो अहिंसा नहीं करेंगे, वॉयलेंस नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना था कि गांधी जी के ऊपर, जो हमारे देश के ऊपर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, हम वो सहते रहे, या देश के लोग अत्याचार सहते रहे, तो फिर तो लोग गांधी जी का साथ ही छोड़ के चले जाते। तो वो क्या करते थे, जो उनके आदर्श थे उसके साथ थोड़ी व्यवहारिकता मिलाते थे। अब व्यवहारिकता क्या मिला दी उन्होंने कि भाई देखो, अगर अंग्रेज हमें मारेंगे तो हम क्या करेंगे, हम भाई उनका कोई भी काम में उनकी हेल्प नहीं करेंगे, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपने पढ़ा भी होगा एसएसटी के अंदर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या होता है, गांधी जी बोल देते हैं भाई हम अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करेंगे ही नहीं, उनका साथ किसी भी चीज में देंगे ही नहीं। तो उन्होंने क्या करा, आदर्श के साथ व्यवहारिकता को मिलाया। आदर्श क्या थे उनके, कि मारना पीटना नहीं है। अब व्यवहारिकता उन्होंने कैसे मिलाई कि भाई हम मार पीटेंगे नहीं, अंग्रेजों को मारेंगे पीटेंगे नहीं, लेकिन उनका साथ भी नहीं देंगे किसी चीज के अंदर। गांधी जी पता है क्या करते थे, तांबे के अंदर सोना मिलाते थे और उसकी कीमत बढ़ा देते थे। अब इस बात को आसान भाषा में समझो। देखो गांधी जी जो थे उनके क्या आदर्श थे, सबसे पहला उनका आदर्श थे कि हम नॉन वायलेंस करेंगे, यानी कि हम मारपीट किसी के साथ नहीं करेंगे। अब उन्होंने उसके अंदर तांबा मिलाया। तांबा क्या था उनका, कि भाई नॉन वायलेंस तो हम रखेंगे कि हम किसी के साथ मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब कि हम अंग्रेजों का किसी भी चीज़ में साथ भी नहीं देंगे। तो अब क्या हो रहा था कि जो बेचारे अंग्रेज थे वो कुछ गांधी जी के ऊपर एक्शन भी नहीं ले पा रहे थे। उनको लगता था यार ये बंदा तो ऐसा मारपीट भी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कर भी नहीं रहा है, हमारी किसी चीज़ में हेल्प भी नहीं करने दे रहा है किसी इंडिया वाले को। तो इस
चीज़ की वजह से ही गांधी जी की रिस्पेक्ट पूरे देश दुनिया में करी गई, और हमारे देश के लोगों ने तो करी, बाहर के जो विदेश के लोग थे उन्होंने भी करी। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, हर काम लाभ हानि का हिसाब लगाकर करते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, दूसरों से आगे भी जाते हैं, परंतु ऊपर नहीं चढ़ पाते। अरे भाई, कहना क्या चाहते हैं ऑथर हमें? व्यवहारवादी जो लोग हैं वो लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस देखकर चीजें करते हैं, जीवन में सफल भी हो जाते हैं, यानी कि पैसा भी उन्होंने कमा लिया, दूसरे लोगों से आगे भी चले गए, पर वो ऊपर नहीं चढ़ पाते। ऊपर चढ़ पाने का मतलब क्या है? मतलब वो सबके दिलों में जगह नहीं बना पाते, खुद ऊपर चढ़ें और साथ में दूसरों को भी ऊपर ले जाएं। ये काम सिर्फ आदर्शवादी लोग ही कर पाते हैं। अब आदर्शवादी लोग कैसे खुद ऊपर चढ़ते हैं? अब देखो, गांधी जी को अगर देखें तो उस समय पूरे भारत के अंदर एक से एक अमीर लोग होंगे, लेकिन आज भी किसको याद करते हैं जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं या आदर्शवादी लोगों में अगर हम किसी को गिनते हैं तो वो गांधी जी आते हैं। गांधी जी क्या सिर्फ ऊपर अकेले ही चढ़े? नहीं, उनके साथ जो और भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब भी उनके साथ चढ़े। ठीक है, तो समाज के पास अगर सिर्फ और सिर्फ व्यवहारवादी लोग रहेंगे तो समाज का इतना ज़्यादा उद्धार नहीं हो पाएगा, इसलिए आदर्शवादी लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। चेन की देन। लेखक जापान की यात्रा पर गए हुए थे। वहां उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां सबसे अधिक होती हैं। इस पर उनके मित्र ने जवाब दिया, भाई यहाँ के लोगों को पता है कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा होती है? मानसिक बीमारी, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। जापान के 80% लोग मनोरोगी हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस को फेस कर रहे हैं। डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी अलग अलग मेंटल इलनेस होती हैं, उन्हें फेस कर रहे हैं। लेखक ने जब वजह जानने की कोशिश करी, उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि भाई क्या बात है, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा मानसिक बीमारियों को क्यों फेस कर रहे हैं? तो उनके मित्र ने बोला कि जापानियों के जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। लोग चलते नहीं, दौड़ते हैं। महीने का काम एक दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। जापानियों ने अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा लिया, यानी कि वो अपना दिमाग बहुत ही तेज दौड़ाते हैं। अब दिमाग जब बहुत तेज दौड़ेगा तो तनाव भी बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा तो ये जो पूरा दिमाग का इंजन है ये क्या होगा? टूट जाएगा। इसी कारण से जापानियों को मानसिक रोग होते हैं और मानसिक रोग जापान में बढ़ते जा रहे हैं। शाम को जापानी मित्र उन्हें टी सेरेमनी में ले गए। यहाँ चीन में इस टी सेरेमनी को चा नो यू कहते हैं। वो लोग एक 6 मंजिली इमारत के नजदीक पहुंचे, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवार वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पूर्ण कुटी थी। अब आप समझते हो दफ्ती क्या? आपको मैं एक बार इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का वहाँ एक पूर्ण कुटी थी जहाँ वो अंदर जाने वाले थे। उससे पहले बाहर उन्हें एक बेडब सा मिट्टी का बर्तन दिखा, यानी कि एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। अब उन्होंने क्या करा, उस पानी को लिया और उस पानी से अपने हाथ और पांव दोनों धोए। तौलिए से फिर इन्हें पोंछा। अंदर बैठे चाजीन ने उठकर उन्हें झुककर प्रणाम किया। अब चाजीन कौन था? वो जो उन्हें चाय वाय सर्व करने वाला था, वो अंदर बैठा हुआ था। वो आया और उन्हें झुककर प्रणाम करा। एक ये तरीका होता है जापानीज में, जैसे हम पैर छूते हैं ना, इस तरीके से वो झुककर प्रणाम करते हैं। उन्हें बैठने की जगह दिखाई। फिर उसने क्या करा, जो चाजीन था उसने अंगीठी को सुलगाना शुरू करा। अंगीठी क्या होती है? एक आप समझ लीजिए चूल्हे जैसा ही समझिए। अभी अगर आपको नहीं पता अंगीठी क्या होती है तो चूल्हे जैसी होती है, उस पर भी खाना बनाया जाता है। तो उसने अंगीठी को सुलगाया और उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर वो बर्तन भी ले आए और उस बर्तन को तौलिए से साफ किया। वो सारी क्रियाएं, यानी कि जो भी वो स्टेप्स कर रहे थे, वो बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से कर रहे थे, बहुत ही प्रॉपरली कर रहे थे, बहुत ही अलग तरीके से कर रहे थे। अब लेखक जब उन्हें ये सारे स्टेप्स करते हुए देख रहे थे
तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाना गाता है ना, तो उसकी आवाज में सुर होते हैं अलग अलग, तो उन्हें ऐसा लग रहा था हर एक स्टेप में कोई सुर गूंज रहा है। वातावरण इतना शांत था कि चाय का उबाल भी साफ सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई और चायजीन ने चाय को प्यालों में भरा और तीनों मित्रों के सामने रख दिया। अब शांति को बनाए रखने के लिए वहां 3 व्यक्तियों से ज्यादा एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता था, यानी कि 3 लोगों से ज्यादा वहां पर अलाउड ही नहीं होते थे लोग एक साथ। जो चाय के प्याले थे उनमें 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। वो लोग होठों से प्याले लगाकर एक एक बूंद चाय पी रहे थे। इस चीज में लगभग उन्होंने 1.5 घंटे लगा दिए। अब पहले के जो 10-15 मिनट थे ना, उसमें लेखक इसी उलझन में थे कि भाई ये कर क्या रहे हैं। फिर उनके दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे करके धीमी पड़ने लगी। फिर कुछ ही समय में बिल्कुल ही दिमाग की रफ्तार बंद हो गई। उन्हें लगा वो अनंत काल में जा रहे हैं। अब अनंत काल मतलब कि इटर्निटी, ऐसा समय जो खत्म ही नहीं होता। तो उन्हें ऐसा लग रहा था लेखक को। उन्हें सन्नाटे की भी आवाज सुनाई देने लगी। अक्सर हम लोग या तो भूतकाल में जी रहे होते हैं या भविष्य में, परंतु ये दोनों काल ही मिथ्या हैं। अब भूतकाल क्या मतलब कि पास्ट में जी रहे होते हैं, अपने पास्ट की करी हुई चीजें सोच रहे होते हैं, या हम फ्यूचर की चीजें सोचते हैं कि भाई एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे मेरे, 95% आएंगे, 90% आएंगे, कितने आएंगे। लेकिन जो वर्तमान है वही सत्य है, हमें उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते लेखक का जो दिमाग था वो इन दोनों काल से हट गया था। अब वो वर्तमान क्षण में जी रहे थे, जो कि अनंत काल जितना विस्तृत था। अनंत काल मतलब ऐसा टाइम, इटर्निटी, ऐसा टाइम जो जिसकी ना शुरुआत होती है ना खत्म होने का टाइम पता होता हमें। असल जीना किसे कहते हैं, लेखक को उस दिन मालूम हुआ। मतलब ये पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद पता चला लेखक को कि भाई कैसे जीते हम लोग असली लाइफ में। तो हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है कारतूस। इस पार्ट को लिखा है हबीब तनवीर जी ने। ये जो चैप्टर है ये एक तरीके का प्ले है, तो इसमें अलग अलग किरदार हैं, तो इसको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझते हैं। ये पार्ट जाबाज बाजिर अली के जिंदगी का एक अंश है। इस नाटक में उस हिस्से को बताया गया है जब वाजिर अली अपने दुश्मनों के कैंप में जाकर वहां से अपने लिए कारतूस ले आते हैं और अपनी बहादुरी का गुणगान अपने दुश्मनों से करवाते हैं। यानी कि वाजिर अली जो थे अपने दुश्मनों के कैंप में गए, वहां से उनकी कारतूस, आप समझते हो जो बंदूक की गोलियां होती हैं, वो सब ले आए, और जो उनके दुश्मन थे वो भी उनकी तारीफ कर रहे थे कि भाई कमाल ही कर दिया। अंग्रेजों की सरकार के आदेश अनुसार वाजिर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कालिंज अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ जंगल में डेरा डाले हुए हैं। उन्हें जंगल में आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक वाजिर अली को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं वो। वाजिर अली के दिल में अंग्रेजों के प्रति बहुत नफरत थी। उनके दिल में जो नफरत है उसकी बात सुनकर रॉबिन हुड भी याद आ जाता है। अपने 5 महीने के शासनकाल में, यानी कि जब 5 महीने तक उन्होंने रूल करा था, तो अवध के दरबार से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को बिल्कुल ही साफ कर दिया था। देखो, अवध के रीजन को कौन रूल कर रहा था, अवध वाली जगह को कौन रूल कर रहा था? आसिफुद्दौला। इनके कोई भी औलाद नहीं होती थी, कोई भी बच्चे नहीं थे। तो अब आगे इस अवध वाले रीजन को कंट्रोल कौन करेगा? तो उन्होंने आगे जो कंट्रोल करेगा अवध वाले रीजन को, आसिफुद्दौला ने अपॉइंट कर दिया था सादत अली को कि भाई आगे तुम कंट्रोल करोगे, क्योंकि मेरे तो कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन जो आसिफुद्दौला थे उनके अब एक बच्चा हो गया था जिसका नाम था वाजिर अली। तो सादत अली के जितने भी सपने थे वो सब बेचारे के सपने चूर चूर हो गए। उसने तो सपने देखे थे कि भाई देखो आसिफुद्दौला के कोई भी बच्चा होगा नहीं, और जो ये अवध वाला रीजन है इस पे पूरा मैं रूल करूंगा, मैं तो राजा बन जाऊंगा। अंग्रेजों ने सादत अली को
अवध के तख्त पर बिठाया, यानी कि वहां का रूलर बनाया। क्योंकि जो सादत अली था वो अंग्रेजों से मिलकर रहता था, यारी दोस्ती बनाकर रखता था अंग्रेजों से। वो एक ऐश पसंद आदमी था। कौन? सादत अली। उसने अंग्रेजों से एक डील और भी करी हुई थी कि मैं तुम्हें आधी दौलत दूंगा, साथ में तुम्हें 10 लाख रुपए नगद भी दूंगा। 10 लाख रुपए नगद उसने दिए भी थे अंग्रेजों को। तो आप समझ सकते हो कि जो सादत अली था वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था, जबकि जो वाजिर अली हैं वो बिल्कुल अलग नेचर के थे, वो अंग्रेजों से मिलके नहीं रहना चाहते। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है वाजिर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाहे जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है। अब हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए क्यों कहा वाजिर अली ने? क्योंकि उस टाइम ये ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे हिंदुस्तान को। तो वाजिर अली चाहते थे कि वो अंग्रेजों पे हमला करें, अफगानिस्तान के जो बादशाह हैं। इस पर कर्नल बोलते हैं, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। फिर वाजिर अली ने भी उन्हें दिल्ली बुलाया। फिर शमशुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई है और वो इंसान बहुत खतरनाक भी था, उसको भी बुलाया। छोटी सी बात समझो कि वाजिर अली क्या कर रहे थे भाई, वो ग्रुप बना रहे थे, सबको बोल रहे थे इन अंग्रेजों के ऊपर हमला करने के लिए। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ गई। यदि ये कामयाब हो गए तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और पेल्सी के युद्ध में जो हासिल किया था वो लॉर्ड वेजली के हाथों खो देंगे। कर्नल पूरी एक फौज लिए, यानी कि पूरी अच्छी खासी अपनी टीम लिए वाजिर अली का पीछा कर रहे थे जंगल में, लेकिन वाजिर अली उनके पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। कर्नल ने वाजिर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या करने का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि हमने, यानी कि जब हम अंग्रेजों ने वाजिर अली को पद से हटाकर 3 लाख रुपए सालाना देकर बनारस भेज दिया, तो कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उन्हें कोलकाता बुलाने की कोशिश करी वाजिर अली जी को। वाजिर अली बनारस में रह रहे थे, तो वो कंपनी के वकील के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई ये जो तुम्हारा गवर्नर जनरल है, आखिरकार ये मुझे कोलकाता क्यों बुला रहा है? इस पर वकील ने बोला, अच्छा तेरी ये हिम्मत, तू हमसे पूछेगा कि क्यों बुला रहे गवर्नर जनरल? तेरी इतनी हिम्मत हो गई वाजिर अली? अब वाजिर अली जी को आ गया गुस्सा, उन्होंने वकील को खंजर मार दिया और वहीं पर वकील मर गया। उसके बाद वो वहां से अपने कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गए। आजमगढ़ के शासन ने उन लोगों को सुरक्षित आगरा पहुंचा दिया। अब देखो वहां का शासन मतलब कि जो आजमगढ़ की जगह को रूल कर रहे थे, उन लोगों ने प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ वाजिर अली और जो उनके साथी थे उन्हें आगरा पहुंचा दिया। अब वे जंगलों में कई सालों से इधर उधर भटक रहे थे वाजिर अली जी। लेफ्टिनेंट फिर बोलते हैं, यार ये जंगल में क्यों भटक रहे हैं, हम बताओ तो सही कर्नल। तो कर्नल बताते हैं कि वाजिर अली ने एक प्लान बनाया हुआ है। उनका प्लान ये है कि वो यहाँ से नेपाल पहुँचना चाहते हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अफगानी लोग हमला करें, किसके ऊपर? हिंदुस्तान के ऊपर, यानी कि ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो ब्रिटिशर्स कमज़ोर हो जाएंगे, तब फिर वाजिर अली बाहर निकल के आएंगे अपने पूरी टीम के साथ। वाजिर अली सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध की जगह पर कब्जा करना चाहते हैं और वहां से अंग्रेजों को निकालना चाहते हैं, साथ ही में हिंदुस्तान से भी अंग्रेजों को निकालना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट अपनी शंका जताते हुए कहते हैं, लेफ्टिनेंट मतलब अपना एक डाउट क्लियर करते हैं, बोलते हैं कर्नल से बोलते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग नेपाल पहुंच गए हों, हम फालतू में इन जंगलों में उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्नल बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो नेपाल अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की जो हमारी पूरी फौज है वो और सादत अली की जो पूरी फौज है, हम लोगों ने बड़ी सख्ती से उनका पीछा करा है और हमें पता है कि वो इन जंगलों में ही हैं। अचानक से तभी सिपाही अंदर आता है कैंप के और बोलता है, सर 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 देखो धूल उड़ रही है, लगता है कोई बहुत ही बड़ा काफिला चला आ रहा है। कर्नल तभी जितने भी सिपाही होते हैं उन सबको मुस्तैद रहने का आदेश देते हैं, यानी कि थोड़ा अटेंटिव रहो।
लेफ्टिनेंट और कर्नल देखते हैं कि धूल तो बहुत तेज उड़ी आ रही थी, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी है। कर्नल सिपाहियों से उस आदमी पर नजर रखने को कहते हैं वो जो एक आदमी आ रहा है उस पर जरा ध्यान से नजर रखो। वो एक अकेला आदमी घोड़े पर सवार था। घुड़सवारी करते हुए वो वहां पहुंचता है। वो सिपाहियों से बोलता है कि मुझे कर्नल से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। सिपाही बोलते हैं रुको रुको, हम उनसे परमिशन लेकर आते हैं। वो कर्नल से बोलते हैं कि वो जो आदमी आ रहा था ना, वो आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल बुलाते हैं उस आदमी को अंदर। अब कर्नल के पास जब वो आदमी पहुंचता है तो वो बोलता है कि मुझे आपसे कर्नल साहब कुछ बात अकेले में करनी है। तो कर्नल सिपाही को, जो उसको अंदर लेकर आए थे आदमी को, और लेफ्टिनेंट को बोलते हैं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मैं इस आदमी से अकेले में बात कर लेता हूँ। बाहर भेज देते हैं वो लेफ्टिनेंट को भी और सिपाही को भी। अब कर्नल अंदर अकेले थे उस आदमी के साथ। वो आदमी कर्नल से कहता है कि वाजिर अली को पकड़ना कठिन है, और बोलता है कि मुझे कुछ कारतूस दे दो तो मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा। कर्नल उसे कारतूस दे देते हैं। जब वो कारतूस लेकर जाने लगता है तो कर्नल बोलते हैं कि अरे भाई आप अपना नाम तो बताओ। तो वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम वाजिर अली है। तो आपने देखा कैसे वो कर्नल के पास गए वाजिर अली जी, और उन्हीं से गोलियां ले ली, कारतूस ले ली, और शायद अब उन्हीं पे चला भी दें। कारतूस देने के बाद वाजिर अली कर्नल को नहीं मारते, वो उनकी जान को बख्श देते हैं, क्योंकि कर्नल ने उन्हें कारतूस दी थी। अब वाजिर अली के जाने के बाद जो लेफ्टिनेंट हैं और जो सिपाही हैं वो कर्नल से पूछते हैं आखिरकार ये बंदा था कौन। तो कर्नल बोलते हैं ये एक जाबाज सिपाही था। और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। देखो ये जो पूरा पार्ट था ना, मेरे को तो बहुत सबसे इंटरेस्टिंग लगा है पूरी बुक के अंदर यही वाला चैप्टर। और लास्ट में जो कर्नल का पोपट बनता है वो देख के तो मज़ा ही आ गया। तो आपको क्यों लगता है कि कर्नल ने अपने जो साथी के सिपाही थे और लेफ्टिनेंट थे उनसे ये बात शेयर क्यों नहीं करी कि वो पर्सन वाजिर अली ही था? मुझे तो लगता है शायद इसलिए नहीं करी क्योंकि कर्नल को शर्म आ रही होगी कि लोग उन्हें बेवकूफ़ ना समझे। देखो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसके PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट रिपीटेड, वो प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सैम्पल पेपर के अंदर पुटअप करे हैं। अब सैम्पल पेपर आपको कैसे मिल सकता है? आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। देखो मेंबरशिप को अभी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे कर दिया हमने। मेरी टीम तो कह रही थी सर लॉस में चले जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, 90-95 स्कोरिंग होनी चाहिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा। रिजल्ट ही बच्चों का सबसे बड़ा हमारे लिए रिवॉर्ड है। तो इसी चीज़ के लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदी के ही आपको सैम्पल पेपर नहीं मिलेंगे। मेंबरशिप अगर आप परचेज करते हो आपको इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, साइंस के भी मिल जाएंगे और SST के भी मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे, कंप्लीट वाले सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। तो आपके लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल है कि आप फटाफट से सैम्पल पेपर सॉल्व करो और बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लेकर आओ और अपना रिजल्ट बताओ। जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने कि कोई 95 कोई 90 ऐसे भेज रहे थे बच्चे मैसेज, तो आपके इस ईयर भी ऐसे ही मैसेज आएँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। MKG चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में।